मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार एग्जाम होने वाला है ना, तो पक्का इस तरह का प्रश्न आएगा ही आएगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। देखो, अब बताओ, यदि ये प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं अभी इसको बना नहीं रहा, पहले आप ट्राई करो, क्योंकि हमें एग्जाम थोड़ी देना है, आपको एग्जाम देना है ना। तो बताओ, आप लोग बना सकते हो? तो जो हमारे स्टूडेंट लगता है कि सर हम बना देंगे, तो वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो। क्या आपसे बन रहा है? बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर जी हमने तो बना दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने बनाया तो समझो कि आपका मैथ बहुत ही मतलब अच्छा तैयारी कर लिए हो। लेकिन जो ये स्टूडेंट हमारे नहीं बन रहा है, तो प्लीज मेरे भाई, अब आपके पास टाइम नहीं है, मेहनत और बढ़ा दो और इस टाइप का क्वेश्चन को करो, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत ही मतलब आसान तो दिखने में लगते हैं, लेकिन बनता नहीं है। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि सर ये तो हम बनाए ही नहीं है, कहां से आप लाए हो क्वेश्चन। मेरा बात मानो, क्वेश्चन को देखो, समझो, उसके बाद बनाओ, ठीक है। देखो, आप पढ़े हो, आपको लग रहा है ना कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हो, अभी आपको हम बताएंगे। पहले आप सॉल्व करो। और हमने आपसे बोला भी है कि जिनका चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट रहता है, समझो कि उनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो लग नहीं रहा कि कैसे बनेगा, तो आपको मैं क्या करता हूं ना, बहुत ही एक सिंपल तरीका से बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्या है, एक्स, आप एक्स को एक्स लिखो। अब बताओ, साइन एक्स है और इसको कोई इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमें तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं ना, साइन एक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब यदि आपको साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं याद है तो घबराना नहीं है, आप याद कर लो, बहुत बार पहले भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। सब मल्टीपल में इसको पढ़ाया जाता है, 11th क्लास में, 12 में भी, चैप्टर 2 में हमने पढ़ाया था, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे भाई याद कर लो। ये 1 है ना, तो 1 को हम 1 ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर जब हमने साइन एक्स का सब मल्टीपल का फॉर्मूला लिखा है, हाफ एंगल वाला, तो कॉस एक्स का भी लिख लेंगे। अब कॉस एक्स का क्या होता है, ये होता है 2 cos² x/2 -1 होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला का याद रखोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकता, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रीगो जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ कि आगे हम कैसे बढ़ें। कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ोगे। तो एक काम करो, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो ऊपर ज्यों का त्यों करो, एक्स 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। नीचे कुछ हाथ पैर आपने चलाया, बिल्कुल, माइनस और प्लस कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 2 cos² x/2 dx। यहाँ तक तो करने आया होगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे स्टेप में आप खुद से माइंड लगाओ कि क्या कर दिया जाएगा कि अगला स्टेप हमें कुछ मिल जाए। सोचो तो, कुछ लग रहा है क्या? हाँ, किसी ने बोला, क्या बोला कि सर जी आप इसको ऐसा करो, अलग अलग भाग दे दो। बिल्कुल आपका सही जवाब है, आप अलग अलग भाग दो। एक बार एक्स में इतना से भाग दो और एक बार इस टोटल में इससे भाग दे दो, क्योंकि बीच में प्लस था। तो x/2 cos² x/2 हो गया, और dx है तो इसमें भी dx लगा देंगे, प्लस एक बार इसके साथ ना इंटीग्रेशन भी लगा दिया मैंने, और एक बार इसको भाग देते हैं, दो काम एक ही साथ कर लिया मैंने। 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 और डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2, और ये हो गया dx। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ तक तो सबको करना आया होगा ना। थोड़ा सा अपना माइंड दौड़ाओगे ना तो मतलब सारे इजी हो जाता है प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर खुद माइंड लगाओ। देखो, मेरे को बनाने से कुछ प्रॉफिट थोड़ी है, आपको सीखने आना चाहिए, ठीक है। खुद से माइंड लगाओ, क्या किया जाए कि काम अगला हो जाए। बोलो, लग रहा है कुछ, लग रहा है, बताओ क्या किया जाए। देखो, इसमें क्या करते हैं ना, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, कहने का मतलब ये जो
टू है, इस टू को हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, 1/2। एक्स है ना आपका, एक्स को भी वहीं ज्यों का त्यों ऊपर ही रह देते हैं। अब कॉस ऊपर जाता है तो क्या होता है, सेक, कॉस स्क्वायर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और x/2 है तो x/2। बात समझ में आई। देखो ये 1/2 तो पहले से था, हमने रख दिया, एक्स ऊपर था ऊपर ही रहा, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, x/2 था तो इसके साथ x/2 चल गया, समझ में आया। प्लस यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करें, ये 2 है ये 2 है, कट गया। अब ये देखो यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस है, इसको कटाएंगे तो एक कॉस तो बचेगा, ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो ये हो गया टेन x/2 dx। समझ में आया, कितना इजी हो गया। अब देखो तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया ना। अब आप बहुत ही सिंपल तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इसको कर दो बाहर, 1/2 कांस्टेंट था, बेचारे को बाहर कर दिया, एक्स है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर x/2 dx, यहाँ पर dx रहेगा, dx प्लस ये tan x/2 है ना, इनको बेचारे को ज्यों का त्यों छोड़ दो, tan x/2 dx। अब ये देखो हमने अभी तक जो काम किया है वो सारे ट्रीगो का काम किया, ट्रीगो का, त्रिकोणमिति का। अब यहाँ से मेन इंटीग्रेशन शुरू होता है कि अब क्या करना है। अब देखो तो ये u इंटू वी का फॉर्मूला आ गया, जो आप लोग खंडसा विधि में जो आइलेट का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, वो वाला मेथड आ गया, 7.6 में आपको पढ़ाया जाता है। देखा, इतना करने के बाद इंटीग्रेशन में चेंज हुआ, इसीलिए मैं बोलता हूँ सबका बाप होता है त्रिकोणमिति, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब इनको सॉल्व करता हूँ, क्या होता है देखते हैं। इनको क्या करेंगे, जो मतलब क्या होता है, आइलेट फार्मूला होता है। आइलेट फार्मूला क्या कहता है भाई, आइलेट फार्मूला कहता है कि सबसे पहले इनवर्स को, उसके बाद आई, आई के बाद एल, एल मतलब लॉग को, उसके बाद ए मतलब अलजेब्रा को, उसके बाद टी मतलब ट्रीगो को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल को। तो सबसे पहले देखो तो ये क्या है, ये अलजेब्रा है और ये ट्रीगो है। तो अलजेब्रा पहले आता है ना, तो अलजेब्रा पहले आता है तो इसको फर्स्ट पर, और ट्रीगो है तो इसको सेकंड पर, ठीक है। आइलेट का फॉर्मूला याद नहीं है ना, आप जा करके एक बार जरूर पढ़ लेना, या समझा दूँ, मेरे को लग रहा है कि सबको आ ही रहा होगा। ये होता है आई लेट, देखो ये अलजेब्रा, ये ट्रीगो, अलजेब्रा पहले रहा तो इसको हमने फर्स्ट रखा है, ट्रीगो बाद में तो इसको सेकंड रखा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब इसी मेथड से खंडसा विधि का फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो 1/2 ज्यों का त्यों। खंडसा विधि क्या कहता है भाई, खंडसा विधि कहता है कि पहले आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट को बाहर कर देंगे, फर्स्ट वाले को क्या करते हैं बाहर, फर्स्ट वाले को बाहर, सेकंड वाले को इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर x/2, ये हो गया dx, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। फिर लगता है माइनस, उसके बाद लगता है क्या भाई, इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले को, ठीक है ना, फर्स्ट वाले क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, x है तो dx/dx हो गया, ठीक है, इनटू सेकंड वाले को इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर x/2 dx हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट लगा करके और यहाँ पर dx लगा देते हैं, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, इसको आगे सॉल्व करो, 1/2 ये x, अब सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, मतलब सेक स्क्वायर x/2 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, सेक क्या होता है tan, 1/2 है तो 2 बाहर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 हो जाएगा। जब सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन करोगे जितना होगा। अब ये चीज़ आपको छोटी छोटी नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या करूँ बताओ आप लोगों को, ये तो एक नंबर का है ना, आप लोग बना सकते हो। सेक स्क्वायर x/2 का क्या होता है 2 tan x/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन dx/dx कितना हो जाएगा 1 इंटू यहाँ से कितना सेक स्क्वायर x/2 है ना, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा वही सेम चीज़ 2 tan x/2, 2 tan x/2, और यहाँ से लगा देंगे अगेन dx प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx। यहाँ देखो तो
यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, यदि मैं इस 2 को 2 से घटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। तो आगे जैसे मैंने बढ़ गया तो 1/2 आ गया, और यहाँ से ये 2 कट गया, यहाँ से बच गया x tan x माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या बच गया tan x ही बचा ना। अब प्लस ये बाहर वाला है बेचारा, इनको एक साथ रखो ब्रैकेट में, यहाँ से ब्रैकेट लगा रहेगा, इस ब्रैकेट को छोड़ने का नहीं, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट लगा रहेगा और यहाँ dx रहेगा अभी। अब प्लस ये क्या है, इंटीग्रेशन tan x/2 dx। अभी जो 1/2 है ना, सबके साथ मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, x tan x/2 हो जाएगा, माइनस इनके साथ करेंगे तो इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा tan x/2 हो जाएगा, और dx है तो dx रहेगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस, और ये हमारा tan x/2 dx, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो तो हमारा क्या बच गया, यहाँ से x tan x/2, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है c ऐड करना होता है, ये हमारा आंसर हुआ। तो खंडशः विधि से बाई पार्ट से देखो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों से आप लोग का 1 नंबर में इसमें बहुत सारी चीज़ आप लोग सीख गए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके अच्छे से केयर करके क्वेश्चन किया करो, बहुत मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है ना। बाकी तो सारे चीज़ आप लोग पढ़ लिए हो, रिवीजन करना है, जितना हो सके टाइम दो रिवीजन पर, बाकी छोटे छोटे जो काम करते होंगे ना सारा चीज़ छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रश्न। अब सेकंड को मैं देखता हूँ। अब ये देखो क्वेश्चन 2 जो है आपका, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि आप पहले उसको सॉल्व करना सीखो, बाद में पता चलेगा कि इंटीग्रेशन है कि डिफरेंशिएशन है, लेकिन साइन तो लग गया है ना, तो इंटीग्रेशन ही है। लेकिन किसके फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, ट्रिगो का अलजेब्रा को फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि मैं बना सकता हूँ, आप खुद से बनाओ, वीडियो को रोको और बना करके चेक करो क्या आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ई के पावर tan इनवर्स एक्स हमने कर दिया। इनको मैं क्या करता हूँ ना, नीचे देख रहा हूँ कि 1+x² है, तो ऊपर में ऐसा ही हम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे भाई, तो 1+x², एक जैसा हमने कर दिया। इनको हमने एक साथ किया, और जो प्लस एक्स बच गया उनको अलग कर दिया, और नीचे 1+x²। अब आप कहोगे सर इसको लिखने से क्या फ़ायदा, जब इनको जोड़ेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे काम इससे हमारा चल जाएगा, काम बढ़ जाएगा, जो कि आगे की लाइन दिखने लग जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ई के पावर tan इनवर्स एक्स, इनको क्या करो अलग अलग इसको भाग दे दो। तो एक बार 1+x² में 1+x² से भाग दे दो, और एक बार x में भाग दो, x/1+x² में भाग दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ देखो ई के पावर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। इनको क्या करता हूँ, कटा देता हूँ, तो क्या आ गया 1 प्लस x/1+x² dx। यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आई ना। अब देखो क्या करते हैं, इनको एक बार इनके साथ मल्टीपल और एक बार इनके साथ, तो 1 के साथ करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स, और प्लस इनको साथ करेंगे तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स x/1+x² dx, और इसमें ब्रैकेट रहेगा। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन ई के पावर tan इनवर्स एक्स, और ये dx है ना, तो यहाँ पर dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर tan इनवर्स एक्स इंटू x/1+x² dx, ये चीज़ हो गया, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अब देखो अब खंडशः विधि से इनको सॉल्व कर पाएंगे। ये यू और ये भी, ये इन्वर्स पहले आता है ना, तो ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकेंड नंबर पे। अभी इनको नहीं करेंगे, पहले इनको करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले को क्या होता है, ज्यों का त्यों। तो फर्स्ट वाले के ज्यों का त्यों करेंगे ना, मतलब इसको ज्यों का त्यों बिना इंटीग्रेशन के ना, फर्स्ट वाले को ज्यों का त्यों, तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इनटू सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, तो सेकेंड क्या है dx है ना, तो हम यहाँ पर कर देंगे dx। उसके बाद लगता है माइनस। अब यहाँ से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद इनटू होता है तो हमने लगाया इनटू, सेकंड वाले को इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है dx, और उसके बाद यहाँ से हम लगा देंगे dx, ठीक है। ये काम यहाँ से आपको बातें समझ में आ रही है। अब प्लस है तो प्लस क्या बच गया, ई के पावर tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान देना यहाँ से, ई के पावर देखो, पहले तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स को ज्यों का त्यों रखा, और ये डी एक्स का क्या होगा, एक्स हो जाएगा, माइनस। अब इनका पहले क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ई के पावर tan इनवर्स एक्स का। तो यदि आप रफ पेज में जाते हो, आइए ना यहाँ पर बताते हैं आपको, डी ई के पावर tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि डी ई के पावर tan इनवर्स एक्स, और जो पावर रहता है ना उसको नीचे लेकर आया जाता है, tan इनवर्स एक्स, और नीचे बेस बना, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, ई के पावर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इनको करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा, समझ रहे हो बात को ना। तो हम क्या करते हैं ना, इनको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ई के पावर tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dx का क्या हो जाएगा, x, और dx लगा है तो dx रहेगा, प्लस इनको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये वाले पार्ट को, ई के पावर tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखो माइनस है और ये प्लस है, दोनों क्या है, सेम है। देखो ई के पावर tan इनवर्स एक्स, ई के पावर tan इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस स्क्वायर, एक्स है तो ऊपर भी एक्स, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। क्या बचा हमारा भाई, एक्स, और इनको मल्टीपल कर देंगे, एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। देखा है शॉर्ट, लेकिन शुरू में आपको ये माइंड को आपको डाइवर्ट किया गया है कि कैसे आप बनाओगे भाई, बना कर दिखाओ। तो जो लोग मेहनत किए रहेंगे, रिवीजन बार बार करते रहेंगे, उनसे तो बनेगा ही बनेगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो आज हमने एक क्वेश्चन किया, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप पर करते रहिए, मैं सारे क्वेश्चन करते जाऊँगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।